आपके नाम का पहला अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है दर्शकों। इसलिए आज यह बात करूंगा कि जिसका नाम पी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, कैसा होता है उनका व्यक्तित्व, क्या ऐसी खास बातें हैं उनके व्यक्तित्व में जिसका अगर वह ध्यान रखें तो और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और क्या ऐसी सावधानियां हैं जिसके कारणवश अगर वह ध्यान रख लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी की दिक्कतें कम हो सकती हैं। यानी हमारा नाम ही फाइनली हमारा काम बनाने वाला है। तो आइए उसके विषय में बात करते हैं। उसी से संबंधित हमारी अन्य वीडियो भी हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, पी अल्फ़ाबेट यानी पी से आपका नाम शुरू है, तो एक बात बताइए दर्शकों, पूरी ज़िंदगी सोचते सोचते ही बिता देंगे क्या? आप सोचते सोचते थकते भी नहीं हैं। ऐसा इसलिए कहा दर्शकों क्योंकि बचपन से ही एक आदत बन गई है आपकी, हर बात को गहराई से ले लेते हो, हर बात की गहराई में जाना चाहते हो, इतनी गंभीरता से सोचते हो जिसके कारणवश कभी कभी बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए इसे बचपन से ही शुरू करते हैं कि पी अल्फ़ाबेट वाले को बचपन और यंग एज में ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा धक्का मिलता है जिसके कारणवश उन्हें कुछ बातें ज़बरदस्ती करनी पड़ती हैं। ये धक्का किस तरह से? दर्शकों, ना चाहते हुए भी ज़िंदगी आपको अनुभव के समंदर में फेंक देती है गोता खाने के लिए। यानी ऐसे समझिए कि तैरना आता नहीं और सीधा समंदर में किसी ने धक्का मार दिया, तो क्या होगा हमारा? पी अल्फ़ाबेट वालों के साथ ऐसा ही होता है बचपन में और यंग एज के अंदर। लेकिन फिर भी वह अपनी काबिलियत के आधार पर चीज़ों को सीखते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और घबराते नहीं हैं। ये अल्फ़ाबेट इन्हें ये ताकत देता है क्योंकि मन में एक विचार हमेशा इनके होता है कि हमें जो भी करना है स्टेबिलिटी के साथ करना है। मैं मानता हूँ कुछ कमियां भी होंगी, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने की सोचते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी स्टेबिलिटी रहेगी, बिल्कुल उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन यंग एज में भी ऐसा सोच लेना। क्यों? क्योंकि उनको इसी अनुभव के समंदर में तो ज़िंदगी धक्का दे देती है। दर्शकों, यही वजह है कि बहुत कम उम्र में ही, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अनुभव लेते हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पी अल्फ़ाबेट वाला व्यक्ति उठाने लगता है या समझने लगता है। जिस उम्र में बच्चों को या यंग पर्सन को किसी बात से कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ पर पी अल्फ़ाबेट वाला अपने ही परिवार की बातों को फिर से गहराई से लेता है। तभी शुरुआत में कहा था मैंने आपसे कि सोचते सोचते पूरी ज़िंदगी बिता दोगे, क्योंकि दर्शकों, अब आपको वो जिम्मेदारियाँ किस तरह से लेनी हैं, उठानी हैं, समझनी हैं, इस मामले को समझने के लिए पी अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा सहायक होता है। यानी आप बहुत कम उम्र में ही, इसे ऐसे कहूँगा, बड़े हो जाते हैं। इसके कारणवश एक दिक्कत भी होती है। पी अल्फ़ाबेट वालों को अपनी ज़िंदगी में बार बार यंग एज में एकाकीपन इतना ज़्यादा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है कि उनके मित्र नहीं होंगे, बहुत होंगे। मित्रों की पूरी एक श्रृंखला होगी, लेकिन फिर भी पी अल्फ़ाबेट जिस तरह की जिम्मेदारियों को देखता है, यानी ये व्यक्ति जिस तरह की जिम्मेदारियों को देखता है, अपनी बातें खुलकर कहना दिक्कत कर देता है उसको। यानी अगर किसी को खुलकर कही तो मान सम्मान को खतरा हो सकता है, और खुलकर नहीं कहे तो एकाकीपन को खतरा होता है। यानी एक बेचैनी सी कम उम्र में लग जाती है पी अल्फ़ाबेट वालों को। इसी कारणवश दर्शकों, जब ज़िंदगी का वह पड़ाव आता है, जब हम अपने करियर के बारे में और ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं, तब पी अल्फ़ाबेट वाले कुछ अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं। जबकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि मन में स्टेबिलिटी लाने की उनकी कोशिश होती है, और कई पी अल्फ़ाबेट वाले तो बहुत कम उम्र में ही अपने लिए स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं।
लेकिन फिर भी लाइफ से एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं। स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद भी अलग अलग तरह के काम करने शुरू कर देते हैं। इसे एक विद्यार्थी के रूप में समझिए कि कोई पी अल्फ़ाबेट वाला व्यक्ति है, उसने ग्रेजुएशन करी बड़े अच्छे स्कोर करके, मास्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है और आगे उसका मन है कि वो आगे पीएचडी करेगा। एकदम से पी अल्फ़ाबेट वाले को फिर से ज़िंदगी धक्का दे देगी। कुछ कारण परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर किसी दूसरी दिशा में अपनी ज़िंदगी को ले जाएगा, वही एकाकीपन के कारण। यानी कुछ तलाश सी रहती है पी अल्फ़ाबेट वाले को, इसके कारणवश बीच रास्ते में दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। मैं जानता हूँ आपको तरक्की करने में दिक्कतें आती हैं, पी अल्फ़ाबेट वाले को फाइनली अचीवमेंट करने में दिक्कत आती है, लेकिन एक काबिलियत भी होती है आपकी। आप ज़्यादातर चीज़ों को सेकंड अटेम्प्ट में करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब सेकंड अटेम्प्ट ही क्यों? उसकी एक वजह है दर्शकों। ऐसे समझिए जैसे किसी सेना को शत्रुओं पर हमला करना है, लेकिन हमला करने से पहले शत्रु की ताकत का जायज़ा भी तो लगाना है। तो इसलिए पहले जाकर पूरे शत्रु की संख्या को समझना, उसकी ताकत को समझना और फिर पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतर जाना। कुछ ऐसा ही पी अल्फ़ाबेट वाले करते हैं। इसलिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम्पल लिया कि जब भी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उसे दूसरी बार में ही जीतने की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि एक वर्ड, एक शब्द कभी मत भूलना कि पी अल्फ़ाबेट वाले को ज़बरदस्ती अनुभव मिलेगा, चाहे वह लेना चाहे या ना लेना चाहे। तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट जो सिचुएशन का होगा ना, उसमें तो पी अल्फ़ाबेट वाला खुद सब कुछ सीखता है। आपको बताने वाला कोई नहीं मिलता, और अगर कोई मिल गया तो भी अधूरा ज्ञान ही मिलेगा। इसके कारणवश स्वयं ही सीखते हैं, स्वयं ही जानते, समझते, परखते, एनालिसिस करते हुए फिर पूरी तरह से तैयारी करते हैं उस चीज़ की, उस सिचुएशन की, उस परिस्थिति की, और फिर दूसरी बार पूरी तैयारी के साथ बढ़ते हैं और अचीव करते हैं। इसीलिए दर्शकों, फाइनल अचीवमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है पी अल्फ़ाबेट वाले जिनका नाम है, परंतु फिर भी एक और कमाल की बात होती है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सक्सेस का शो ऑफ नहीं करते हैं। इस मामले में पी अल्फ़ाबेट वालों को थोड़ा सा संतुलन मिल जाता है, जबकि कुछ चीज़ों में उन्हें संतुलन नहीं मिलता, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन साथ ही ये भी कहूँगा दर्शकों कि अगर आप कुछ अन्य अल्फ़ाबेट्स की भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमारे उस प्लेलिस्ट के पास आइए जिसमें ऐसी वीडियोस हैं। उसका लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, या फिर आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के ज़रिए आ सकते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको अनुभव के आधार पर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, यह आपकी मजबूरी भी होती है पी अल्फ़ाबेट वालों। इसी कारणवश अब आपके उस विषय में बात करते हैं कि आखिर यह अल्फ़ाबेट जिससे हमारा नाम शुरू है, यह हमारे प्रेम संबंधों पर कैसा असर देता है। दर्शकों, इस विषय में ये आपको एक्स्ट्रा कॉशियस बना देता है, एक्स्ट्रा केयर करने वाला बना देता है। इसे ऐसे कहिए कि आप अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को फ्रीडम बहुत देते हैं, ऐसा आप मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रीडम कम कर पाते हैं। इसका कारण मैंने बोला ना, केयर या कॉशियस, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार भी हो सकता है। लेकिन फिर भी पी अल्फ़ाबेट वाला अपने साथ रहने वाले को अपना प्यार दिखा तो देता ही है, महसूस करवा तो देता ही है, और इसी कारण आपके इस डेडिकेशन के कारण जो आपकी कम फ्रीडम देने वाली आदत है ना, उसे आपका साथी एक्सेप्ट कर लेता है, अगर आप सही में भाग्यशाली निकले तो। अन्यथा दिक्कतें आती हैं। इसलिए रिश्तों में कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा, पी अल्फ़ाबेट वालों को थोड़ी सी फ्रीडम दिया करो। देखिए ना, आपने ज़िंदगी में इतना अनुभव लिया है, आप कहीं ना कहीं सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनते हैं, ये भी मजबूरी है। यानी आपको कोई किसी भी तरह का गॉड फादर नहीं मिलने वाला है। इस मामले में पी अल्फ़ाबेट वाले थोड़े से कम लकी होते हैं, लेकिन फिर भी जो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, खुद का अनुभव लिया,
उसे रिलेशनशिप में क्यों नहीं यूज़ करते? वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा क्यों मानते हैं कि सिर्फ आप ही सब कुछ कर सकते हैं? आपके साथ रहने वाले व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है। आप, मैं फिर बोलूँगा, केयर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अपना अनुभव के आधार पर ही उस व्यक्ति की एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों उसका भी तो अनुभव है, तो इसलिए थोड़ा सा रुक कर चलिए, अच्छा लगेगा आपको। और जब भी इस तरह की परिस्थिति हो जहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कतें अधिक आ रही हों, तो पी अल्फ़ाबेट वालों अपनी दूसरी क्वालिटी यूज़ करो। कौन सी क्वालिटी? जिसके अंतर्गत सब कुछ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद भी आपको कुछ तलाश तो रहती है, तो इसीलिए कुछ अलग सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, ट्रैवल, सिचुएशन, कल्चर, परंपराएं जो दूसरी हैं उनके बारे में जानने का मन रहता है, तो लगा दीजिए अपने आप को उस विषय में भी। आपका थोड़ा समय जब बट जाएगा तो किसी और पे से थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा, इसके कारणवश अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए ना, इसी बात को जब मिडल एज में एक टॉपिक से कनेक्ट करते हुए आपको बताऊंगा कि पी अल्फ़ाबेट वाले अब जब चीज़ों को थोड़ा स्थिर कर जाते हैं, यानी अर्निंग हो गई स्टेबिलिटी के साथ, अब वो अर्निंग मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट करनी है, ऐसा विचार पी अल्फ़ाबेट वालों के मन में आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन अब यहाँ पर इतना अनुभवी होने के बावजूद भी आपके साथ एक कन्फ्यूज़न भी आ जाती है। आप कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनहेरिटेंस, ये वारिस वाली बात किसको करें। बड़ी विचित्र बात है। पी अल्फ़ाबेट वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपनी अर्निंग को किस तरह से बांटें लोगों के बीच में। कौन लोग हैं? अपने लोग ही, पर किसको कितना दें, इस मामले में आपको कंफ्यूजन होने लगती है। कोई बात नहीं, मिडल एज ऑनवर्ड्स ये अनुभव भी बहुत काम का रहेगा आपका, पर एक ही सलाह दूंगा, डिसीजन ले लेना। कई बार यह वाली बात, कौन सी वारिस वाली बात, अधूरी छोड़ देते हैं पी अल्फ़ाबेट वाले, और फिर नेक्स्ट जनरेशन को आती हैं दिक्कतें। अब अंततः कुछ ऐसी बात आपकी पर्सनैलिटी की बताऊंगा जो पी अल्फ़ाबेट वालों को पूरी ज़िंदगी याद रखनी चाहिए, या कहीं ना कहीं उनकी कुछ ऐसी कमी जिसको उन्हें सुधारने की तरफ ध्यान तो देना चाहिए। और अगर आप पर अप्लाई हो ना तो कमेंट पे ज़रूर लिखना, नहीं हो तो भी लिखना। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पी अल्फ़ाबेट वालों की एक आदत होती है कि या तो किसी के लिए सब कुछ करूँगा या करूँगी, नहीं तो किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देंगे। है ना, बड़े कठोर शब्द, सुनने में बड़े विचित्र लगते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयों को देखा, समझा, अनुभव लिया, अपने आप को स्टेबल किया, अपने आप को ज़िंदगी की तलाश में लगाया, वो भी क्या ऐसा कठोर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पी अल्फ़ाबेट वालों को उनके इमोशंस जोर मारते हैं। इसे कहिए इतनी इमोशनल फोर्स हो जाती है कि या तो तुम मेरी बात पूरी मानो, नहीं तो मैं तुम्हें पूरी तरह से त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ऐसी बातें मत किया करो पी अल्फ़ाबेट वालों, नहीं तो कई बार मैंने आपको देखा है ज़िंदगी में अकेले रह जाते हो अपनी जिद के कारण। थोड़ी सी एक बात कहूँगा आपसे, आपको एक चीज़ की आवश्यकता है जो आप नहीं करते, जिसे कहते हैं संतुलन। मैंने वीडियो के बीच में बोला था, कुछ चीज़ों में बैलेंस ले आते हो, लेकिन इमोशंस में आप बैलेंस नहीं ला पाते हैं। इसी कारण मैंने रिलेशनशिप का भी आपको एग्जांपल दिया था कि आप वहाँ पे एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा कॉशियस होने के कारण सामने वाले की फ्रीडम कम कर देते हो। चलो वहाँ फिर भी थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस किसी रिलेशन में भी या तो 100 या 0 वाला जो सिचुएशन है ना, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर मैं पी अल्फ़ाबेट वालों को कहूँगा संतुलन बनाइए, और साथ ही ज़िंदगी के एक पड़ाव के बाद 2 बातों पर खास ध्यान दीजिए पी अल्फ़ाबेट वालों। एक तो अपनी वाणी, यानी अपनी वाणी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपके मन में आता है एकदम से बोल दूं, चलिए बोल दीजिए, तो फिर दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर। कहने का एक तरीका भी होता है, और मैं फिर बोलूँगा, आपका अनुभव आपको सिखाता सब कुछ है, इस्तेमाल करना है या नहीं समय आने पर, ये तो अब आपको ही देखना है।
इसलिए ज़िंदगी के एक पड़ाव पर जाकर अपनी वाणी और शब्दों को थोड़ा संयम दीजिए, थोड़ा संतुलन दीजिए, नहीं तो मानसिक तौर पर बार बार परेशान होगे। महसूस भी होगा आपको कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, एक्चुअली में तो मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं तो इस तरह से बोलना पसंद ही नहीं करता या नहीं करती। लेकिन जो इमोशंस हैं वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाएंगे एक समय के बाद, जो आपको पता भी नहीं लगेगा, सेहत पर भी नुकसान देंगे। इसीलिए संयम शक्ति को और संतुलन को एक लाइफ के बाद अडॉप्ट करो और उसका अनुभव लो, जो सही मायने में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके अपनों का नाम किस अल्फ़ाबेट से शुरू है वो लिखकर भेजिए। कोशिश करूँगा अन्य वीडियोज़ भी जल्दी से जल्दी लाने की। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।